भाइयों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग नित्य प्रति भगवान का पूजन करके अपने मस्तक पर चंदन जरूर लगाया करो। जो शोभा, जो सुंदरता किसी क्रीम के लगाने से नहीं आती है, उससे कई गुनी सुंदरता जाना मस्तक पर चंदन लगाने से आ जाती है। हिंदू धर्म में जन्म लेने की रात ठाकुर जी कहते हैं जो चंदन मस्तक पर नहीं लगाता है भगवान को बहुत बुरा लगता है। मैं निवेदन करूंगा, चाहे कोई भी जाति का हुआ, लेकिन पूजा करके नित्य प्रति भगवान का पूजन करके अपने माथे पर चंदन जरूर लगाया करें। चंदन लगाने से मालूम है कई फायदे हैं परीक्षित जी। पहला फायदा, अब ऐसे देख लो, अगर चंदन माथे पर ना लगो हो तो इनके पैर ना पकड़े होते तो जी कोई पहनाता ना पहनाता। जब हमें भगवान का पैर पकड़े हैं तभी तो ये मिल रहा है, और जब हमें मिल रहा है आप भी अगर पैर पकड़ लोगे, मैं वादा करता हूँ हमसे कई गुना मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? जब हम कन्हैया के पैर पकड़ेंगे तब। हम लोग करते क्या है, हम लोग संसार के लोगों के पैर पकड़ते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं तुमने संसार के लोगों के पैरों पे पकड़ा है तो जाओ उन्हीं से कल्याण करवाओ। आज भगवान ने जब सुंदरी कहा है, उसी समय पर प्यारे बंधुओं मैया कुब्जा ने देखा और मैया रोने लगी। कहा प्रभु तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ और मुझसे तुमने सुंदरी कहा है। ओ मैया, मैं अपने मामा कह जा रहा हूँ, मेरे माथे पे चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, आप इतने बड़े हैं, तुम्हारे माथे पर चंदन मैं कैसे लगा सकती हूँ? या तो आप थोड़े झुक जाओ। अगर परीक्षित जी भगवान सबके सामने झुक जाते तो व्यास गद्दी के पास आकर कोई झुकने वाला नहीं होता। भगवान ने कहा मैया मैं झुकूंगा नहीं। कुब्जा ने कहा प्रभु झुकोगे नहीं तो मैं मस्तक पर चंदन कैसे लगाऊंगी? और झुकने की बात बोलूं ना, थोड़ा मैं राम कथा में केवल 5 मिनट ले रहा हूं। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लीलाधारी राम जी ने धनुष को तोड़ा है, किसी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। मैया जानकी जयमाला लिए खड़ी है और भगवान से सभी ने कहा थोड़ा झुक जाओ तो तुम्हारे जयमाला पड़ जाते। भगवान ने कहा मैं झुकूंगा नहीं। और आजकल तो बड़ी विडंबना है, देखते हैं आजकल तो फैशन हो गया है जयमाला के समय, पहले से ही बैठ जाते हैं। हाँ मैया जानकी जयमाला को लिए खड़ी है और कहीं कहा कि थोड़े झुक जाओ। भगवान कहते हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। तब तक क्या हुआ है प्यारे बंधुओं, एक सखी ने भगवान से मजाक कर दिया। रिश्ते में जीजा लगते हैं, सखी ने मजाक कर दी और क्या मालूम है अयोध्या में आगे पैदा कैसे होते हैं। जैसे ही मजाक को किया है और सखी बोली अरे जीजा जी कि ना तीर से होते ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में पैदा लड़का खीर से होते। जैसे गोपी ने मजाक की उसी समय लक्ष्मण बैठे थे और लक्ष्मण तो क्रोधी नेता है। लक्ष्मण क्या कह रही, अवधपुरी में लगा खीर से होते और तुम्हारे जनकपुरी में न नाता जोड़ होगी और न नाता तोड़ होगी, और जनकपुरी में बिटियां धरती फोड़ होगी।
नाता जोड़ के होती, ना नाता तोड़ के होती, और जनकपुर में बिटियां धरती छोड़ के होती। सीता जी ने देखा, मुझे लगता है ये 3 तो बौरे बैठे हैं और ये वाला बहुत होशियार है। सीता मैया पहुंची लक्ष्मण के पास, भैया अगर तुम चाहोगे तो मेरी जयमाला पड़ जाएगी और नहीं चाहोगे तो फिर कोई डरवा नहीं पाएगा। जब लक्ष्मण के पास मैया पहुंची है, आंखों में आंसू आ गए। मैया कहती, लक्ष्मण अब मेरी माला डलवा दो। लक्ष्मण ने देखा सीता की ओर, और जैसे ही देखा, कहा, आए समाज के लोगों, आए राजाओं, आए महाराजाओं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या हुआ है? मेरे भैया राम ने धनुष तोड़ दिया और तुम लोगों ने मेरे भैया के पैर भी नहीं छुए। लक्ष्मण पहुंचे और जाकर के लक्ष्मण ने राम जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मेरे प्यारे, जब छोटा झुक जाता है तो बड़े को झुकने में शर्म नहीं लगती है। जैसे ही आज लक्ष्मण ने पैरों में अपना सर रखा है, राम जी ने झुक करके भैया लक्ष्मण को उठाया है। उसी समय पर मैया जानकी ने वरमाला को डाल दिया है। बोलो सीताराम भगवान की। वरमाला को डाला है, अरे डाल रही वरमाला। आवाज सही मिल रही है आप लोगों को? आवाज सही आ रही है?